guys, welcome to वीडियो नंबर 3 ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी। आप बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी की विद गौरव खन्ना सर। हमने काफ़ी टर्म्स पिछले 2 वीडियोस में कवर कर ली थी। ठीक है, आज जो हम टर्म्स करेंगे इनके साथ हमारा ये टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टर्म पर। आज की पहली टर्म जो है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू। कई लोग कई बार क्या करते हैं, गलत इसमें वर्ड यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि रेवेन्यू और इनकम दोनों सेम होते हैं। रेवेन्यू और उनको लगता है कि इनकम सेम होते हैं। तो हम 3 टर्म एक साथ पढ़ेंगे, रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे अपन कि ये रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, ठीक है, और एक्सपेंसेस क्या होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि आप लेट्स से एक डेस्टिनेशन पॉइंट है ए। ठीक है, ए है, ए से आप जा रहे हैं मान लीजिए बी, है ना। ए है मान लीजिए अहमदाबाद और बी से हम ले लेते हैं बॉम्बे, जिसको हम मुंबई बोलते हैं। ठीक है, अब अहमदाबाद से बॉम्बे जा रहे हैं, आपने टैक्सी करी। ठीक है, यू हायर्ड अ टैक्सी, आपने टैक्सी वाले से चार्जेस वार्जेस पूछ लिए। उसने ए से लेके जब आपको बी पर ड्रॉप किया, उसने आपसे टोटल 10,000 रुपीज चार्ज किया। टोटल 10,000 रुपीज चार्ज किया। 10,000 रुपीज जब उसको मिला, उसने रास्ते में जो पेट्रोल था 4,000 रुपीज का पेट्रोल खर्च किया। ठीक है, और जिसमें कि पेट्रोल, देन आपके टोल टैक्स, ये सब टैक्स आ गए। देन बचा हुआ जो बच गया वो दैट इज 6,000। तो अब इस केस में ये जो 10,000 है, दिस इज रेवेन्यू, 4,000 इज एन एक्सपेंस एंड 6,000 इज द इनकम। 10,000 is the revenue, 4,000 is the expense and 6,000 is the income. So what is revenue? तो revenue होता क्या है? ठीक है, revenue का मतलब होता है the money which a business मतलब हम, ठीक है, the money which a business receives by selling goods and services. The money which a business receive by selling goods and services. जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक टीचर ने आपको 11th की अकाउंट्स पढ़ाई और उसने आपसे 25,000 रुपीज चार्ज किया। किसी टीचर ने आपको अकाउंट्स पढ़ाई और 25,000 रुपीज चार्ज किया। अब आपके ऊपर उसने 5,000 रुपीज का खर्चा लगाया। मे बी रेंट, मे बी हो सकता है ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो इंटरनेट चार्जेस हो, जिस वीडियो प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ाते हैं वीडियो प्लेटफॉर्म का हमें वो देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। ठीक है, सर्वर का, वो 5,000 आया। तो अब उनके पास कितना बचा? 20,000 बचा। तो अब ये कहलाएगा उनका रेवेन्यू। ये दिस इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है? द मनी यू रिसीव बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उन्होंने अपनी सर्विसेज देकर के 25,000 रिसीव किया। ठीक है, वो रेवेन्यू कहलाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं एक्सपेंस क्या होता है? व्हाट इज एन एक्सपेंस? तो आप कहेंगे एक्सपेंस इज द अमाउंट स्पेंट टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू को कमाने के लिए जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं, मैं 25,000 रुपये कमा लूं, उसके लिए मैं क्या खर्च कर रहा हूं? 5,000 रुपीज, वो मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। आई होप ये आपको एक्सपेंस क्लियर हो गया होगा। इनकम क्या होता है? इनकम बहुत सिंपल है। हम कह सकते हैं इनकम के लिए सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। एक्सपेंस काटने के बाद जितना भी रेवेन्यू में से बच जाएगा वो हमारी इनकम कहलाएगी। सो दैट वाज अबाउट रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंस। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज के बाद आप कम से कम, मेरे स्टूडेंट कभी भी इसको गलत नहीं बोलेंगे, कभी भी इनकम और रेवेन्यू को गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट टर्म्स ये देखिए गाइस, नेक्स्ट जो टर्म हम कर रहे हैं दैट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर को समझने के लिए उसका टाइप समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है, इसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा टाइप होता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ठीक है। और तीसरा टाइप होता है जो हम इस वीडियो में नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे हम इसको कहते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको हम ड्यू छोड़ेंगे बाद के लिए। पहली टर्म अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको कैपिटल और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो लिखा है इसको एक अलग स्टाइल से लिखा है। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करके लिख देता हूं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द वे टू राइट दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कोई टीचर नहीं लिखता, बस गौरव सर ही लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे गौरव सर का स्टाइल है ये, ठीक है। अब देखो क्या स्टाइल है। देखो ये स्टार्ट हुआ है क से, ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ है र से। तो याद रखना क से कभी कभी और र से रोज रोज। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे होते हैं? कभी कभी वाले खर्चे होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रोज वाले खर्चे होते हैं। गॉट इट? समझना ध्यान से। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी वाले खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज वाले खर्चे होते हैं। दूसरा टर्म देखेंगे इसका, यहां पर कैपिटल में जो वर्ड आया है ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, ठीक है। एंड हियर ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस। यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पहली बात वो कभी कभी होता है, इसका मतलब 2000 नॉन रेकरिंग, रेगुलर नहीं होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रोजमर्रा के होते हैं, यानी ये रेकरिंग होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इस चीज को क्लियर कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कार परचेज्ड फॉर ₹5 लाख, आपने 5 लाख रुपए की कोई एक हुंडई की कोई भी एक गाड़ी, मारुति की या किसी की भी ले ली। अब कार खरीदना, कार परचेज करना रोज का खर्चा है या कभी कभी का है? ठीक है। पहली बात तो यार रोज का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं होता, यहां रोज का मतलब होता है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। यहां पर ये जो रोज वाली कैटेगरी है इसका मतलब होगा एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, ये याद रखना। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। तो कार क्या हर साल खरीदते हैं या 4-5 साल में एक बार खरीदते हैं? डेफिनेटली 4-5 साल में एक बार खरीदते हैं, कभी कभी खरीदते हैं। तो कार हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और क्योंकि कार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो अगला वर्ड ये एसेट है, यानी ये बिजनेस का क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। और जितने भी एसेट होते हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट में शो होते हैं। कहां शो होते हैं? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है इसको भी देख लो अभी, क्योंकि कई बार ये टर्म आएगा तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, आप इमेजिन कर सके कि बैलेंस शीट होती क्या है। ये हमारा बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट में आपको बना के दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट ताकि कभी मैं बैलेंस शीट वर्ड बोलूं तो आप क्लिक कर ले, अच्छा बैलेंस शीट होती है। बेटा बैलेंस शीट कुछ भी नहीं, बैलेंस शीट एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जिसमें यहां पर कंपनी की सारी लायबिलिटीज आती है, ठीक है। ये उसके अमाउंट, यहां कंपनी के सारे एसेट्स आते हैं, ठीक है, ये उसका अमाउंट, ये टोटल होता है और ये टोटल इक्वल आता है। हम ये सीखेंगे कि बाद में कि टोटल इक्वल क्यों आता है जब हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। अभी हम थ्योरी बेस बना रहे हैं हमारा, ठीक है। तो कंपनी के सारे एसेट्स, ठीक है, और कंपनी की सारी लायबिलिटीज की जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट को या उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? हम बैलेंस शीट बोलते हैं। सो बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर शो होता है। फिर समझ लो, कार खरीदना, क्या कार रोज खरीदते हैं? कभी कभी। सर कार तो कभी कभी खरीदते हैं। चल बेटा ये कभी कभी खरीदते हैं इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। अच्छा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इसका मतलब ये क्या बन गया? एसेट बन गया। हाँ बेटा एसेट बन गया। अच्छा सर एसेट बन गया, इसका मतलब ये बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है। अब समझो सेकंड एग्जांपल, मैं एग्जांपल नंबर 2 बताता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से बॉट पेट्रोल फॉर कार ₹4,000। हमने 4,000 रुपए का कार में पेट्रोल डलाया। अब पेट्रोल डलाना रोज की बात है या कभी कभी की बात है? अगर आप रोज को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देखोगे तो गलत होगा। रोज का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट वंस इन ईयर। क्या कार में पेट्रोल कम से कम साल में एक बार तो डलाते हैं? हाँ सर उससे ज्यादा बार ही डलाते हैं। अरे साल में एक बार डलता है नहीं डलता? हाँ सर बिल्कुल डलता है। तो बेटा ये वाला जो एक्सपेंडिचर है, दिस वन, कार में पेट्रोल डलाना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कौन सा खर्चा हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा सर रेवेन्यू हो गया, तो ई का मतलब क्या हो गया कि ये बिजनेस का क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। अच्छा सर और फिर ये कहां जाएगा? ये जाएगा P&L अकाउंट में। किस में जाएगा? P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट क्या होता है? P&L अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कंपनी के सारे एक्सपेंसेस यहां आते हैं और कंपनी की सारी इनकम्स यहां पर आती है,
ठीक है, कंपनी के सारे खर्चे यहां पर आएंगे, सारी इनकम आपके राइट साइड में आएगी। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर और समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। गाइस देखिए, आपकी स्क्रीन पर दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। पहला है परचेज अ मोबाइल, सेकंड है पेड ₹600 फॉर रिचार्ज। अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक मोबाइल खरीद रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचो मोबाइल खरीदना क्या होता है, रोज की बात है कभी कभी। नहीं सर, देखो हम ये यहाँ पर ये एजम्पशन नहीं लेंगे सर, शौकिया लोग तो हर साल चेंज कर लेते हैं, नहीं, हम नॉर्मल एजम्पशन की बात कर रहे हैं। जनरली क्या किया जाता है सर, एक मोबाइल खरीदने के बाद 1.5 साल 2 साल 3 साल लोग चला लेते हैं, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो खराब हो जाए तो बात अलग है, फिर उसको रिपेयर करा लेते हैं, लेकिन मोबाइल तो रोज रोज नहीं खरीदते। तो मोबाइल खरीदना कौन सा खर्चा हो गया, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है सर, आइडेंटिफाई हो गया। सर इसका मतलब ए फॉर क्या बन जाएगा, ये ए फॉर एसेट बन जाएगा। सर अगर ये एसेट बन गया, इसका मतलब ये कहाँ शो होगा, इसका मतलब ये बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब मैं सेकंड एग्जांपल में देता हूँ। सर मैंने रिचार्ज कराया, रिचार्ज, ठीक है, 600 का रिचार्ज। बेटा 600 का जो रिचार्ज होता है वो लगभग 84 डेज 86 डेज ऐसे रिचार्ज चलता है, ठीक है, फिर आपको वापस से कराना पड़ता है। तो रिचार्ज कराना कौन सा खर्चा हो गया सर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, इसका मतलब ये बिजनेस का एसेट कहलाएगा या एक्सपेंस, सर ये एक्सपेंस कहलाएगा। अच्छा, एक्सपेंस कहलाएगा, इसका मतलब कहाँ शो होगा सर, ये कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है सर, कंपनी के सारे एक्सपेंस। राइट साइड में क्या आते हैं सर, कंपनी की सारी इनकम आती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसका, ये देखिए गाइस, इन दो एग्जांपल को देखिए। इसमें फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आपको बता रहा है कि पेड 3 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपने उसमें 3 लाख रुपए देकर के स्विमिंग पूल बनवाया। क्या स्विमिंग पूल बनाना रोज का काम है, नहीं सर, ये तो कभी कभी का काम है। तो बेटा कभी कभी का खर्चा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा, और ये कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में शो होगा। तो हमेशा याद रखना, एक बात और आपको बता रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर always increase the value of asset, increase the value of asset। इस वाले सेंटेंस को देने के लिए मैं एक एग्जांपल अभी आपको और बताता हूं, जरा सेकंड एग्जांपल समझ लें। सेकंड एग्जांपल में आपने क्या किया, यू हैव पेड 30,000 फॉर एनुअल व्हाइट वॉश। एनुअल व्हाइट मतलब हर साल आप एक व्हाइट वॉश कराते हैं, सर ये तो हर साल हो रहा है, इसका मतलब हर साल हो रहा है, तो ये कौन सा खर्चा हो गया, रोज का हो गया, तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस, वेरी गुड, एक्सपेंस है, तो कहां शो होगा, कंपनी के पीएनएल में। अब हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे एसेट की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ती। जरा इस एग्जांपल को देखो गाइस, इन दो एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो, इनमें हम स्टेटमेंट को क्लियर करने वाले हैं। हमारा स्टेटमेंट कौन सा हम पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे थे दैट इट ऑलवेज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। सबसे पहले इस वाले एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर हमने क्या किया, वी बॉट टायर्स फॉर ₹40,000, हमने टायर खरीदे। अब हमारे पहले एग्जाम्पल में हमने टायर खरीदा है, हमारे पास लेट से कार होगी जिसकी वैल्यू है 2 लाख, पुरानी कार है हमारे पास, हमने इसमें नए टायर 40,000 के डलवा लिए। तो अब हम जब इसको नए टायर के साथ बेचेंगे तो क्या हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी, डेफिनेटली यस, हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि टायर खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट की वैल्यू बढ़ती है। इस जरा सेकंड एग्जांपल देखो, आपकी कार 2 लाख की है, पुरानी गाड़ी है आपकी, आपने क्या किया, 20 रुपीज का उसमें टायर में हवा डाल ली, अब आप उसको बेच रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सामने वाले को कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो 2,10,000 लूंगा या 2,20 रुपीज लूंगा, मैंने हवा डलवाई है। नहीं यार, यहां पर आपके एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये वाले केस में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हवा डालाना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टायर खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सो आई थिंक ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गया होगा। आपका थर्ड जो एक्सपेंडिचर था दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम आपको बाद में समझाएंगे, इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। गाइस, आज की जो फिफ्थ टर्म हम देख रहे हैं ये है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता क्या है, देखो याद रखना हमेशा, अकाउंट्स के अंदर जो चीज आप रिकॉर्ड करते हो, यानी अकाउंट्स का मतलब हो गया वो बुक्स जहां पर आप रिकॉर्ड रखते हैं बिजनेस का, उनमें कोई भी चीज जब आप रिकॉर्ड करोगे, पहली बात कि वो मॉनिटरी होगी, ठीक है, नॉन मॉनिटरी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते, और दूसरी बात उसका प्रूफ होगा। क्या होगा, प्रूफ। बस उसी प्रूफ को हम कहते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। उस प्रूफ को हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, आर द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैं यहां लिख देता हूं, आर द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स on whose basis transactions will be recorded
रिकॉर्डेड। ठीक है, जैसे क्या क्या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा बिल मिलता है, ठीक है ना, कहीं आप कुछ खरीद के लाते हैं तो उसको कहते हैं कैश मीमो। ठीक है, कैश मीमो। इसके अलावा इनवॉइस, ठीक है, इसके अलावा डेबिट नोट, इसके अलावा क्रेडिट नोट, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे किसके, कोई भी बिल या कैश मीमो या कैश रिसीप्ट या इनवॉइस या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जिस चीज का सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहां से दो टर्म हमारे सामने आई है। पहली टर्म हमारे सामने आई डेबिट नोट, तो हम इसको हमारा 6th टर्म मान लेते हैं आज का, डेबिट नोट ये क्या होता है। और 7th टर्म जो आज की हमारी आई है वो है क्रेडिट नोट, कि क्रेडिट नोट क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात तो डेबिट नोट में याद रखना हमेशा कि डेबिट नोट में परचेज रिटर्न होता है। क्या होता है, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, आपने अपने सप्लायर से कुछ परचेज किया था। ठीक है, अब ये आप हो बिजनेस, ठीक है, ये आप हो, आपने सप्लायर से कुछ परचेज किया बट यू फाइंड इट डिफेक्टिव, या आपको पसंद नहीं आया या वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, तो अब आप क्या कर रहे हैं, वही चीज अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहलाएगा परचेज रिटर्न। अब समझना ध्यान से, आपने सप्लायर से कुछ खरीदा और मान के चलो आपने उसको पैसा दे दिया होगा। ठीक है, मान लो आपने किसी से 100 पेन खरीदे, 100 पेन आपने परचेज किए, उस 100 पेन का पेमेंट आपने दे दिया। अब इसमें से 20 पेन आपको सही नहीं लगे, वो आप इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो 20 पेन का पैसा तो अभी सप्लायर के पास ही पड़ा है ना। तो बिजनेस वो पैसा क्या करता है, वो सप्लायर से मांगता है कि भैया मैंने तेरे को 100 पेन का पैसा दिया था, 80 में रख रहा हूं, 20 वापस कर रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, ये 20 पेन का पैसा तेरे पास ही है, जब बाद में मैं वापस दोबारा माल खरीदूंगा तब मैं इस पैसे को एडजस्ट करा लूंगा। तो कैसे याद रहेगा, तो यहां पर डेबिट नोट बनाया जाएगा। तो याद रखना, व्हेन वी रिटर्न, जब हम रिटर्न करेंगे, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू आवर सप्लायर, जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे सप्लायर को, वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट, तो हम उसको डेबिट नोट बना के देंगे। इसका मतलब उसको डेबिट करेंगे, यानी इसका मतलब उसको कहेंगे कि हम इतना पैसा तेरे से मांगते हैं। ठीक है, और ये बाद में एडजस्ट कर लेंगे, सो दैट इज अ डेबिट नोट। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डेबिट नोट ये हुआ तो क्रेडिट नोट किससे रिलेटेड होगा, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड होगा। हम कौन है, हम ये रे बिजनेस। ये कौन था, ये हमारा कस्टमर था। ठीक है, हमने कस्टमर को माल बेचा, ठीक है, और बदले में पैसा पूरा ले लिया। मान लो हमने इसको लेट से 100 पेन बेचे थे, पैसा हमारे पास आ गया, इसमें से 90 पेन ठीक निकले और 10 पेन डिफेक्टिव थे, उसने 10 पेन को रिटर्न कर दिया। तो पहली बात जो ये रिटर्न कर रहा है वो क्या, कौन सा रिटर्न कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। कौन सा रिटर्न कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बेचा था, अब हमारा बिका हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है। तो अब इस केस में जो नोट बनेगा वो क्रेडिट नोट। ठीक है, अब क्रेडिट नोट क्या होता है, इसको लिख देते हैं, when goods are received when goods are received back from customer, credit note is sent to him, जिसमें हम उसको क्या बोल रहे हैं कि हम तेरा अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, इतना पैसा हमने तुझे देना है, जो हम बाद में जब दोबारा तू माल खरीदेगा तब एडजस्ट कर लेंगे। गॉट इट। तो ये थे हमारे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, देखिए हमारी आज की नेक्स्ट टर्म, लास्ट 3 टर्म आज के वीडियो की, जिसमें से पहली है हमारी लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस के यूज के लिए किसी भी एनिमल को परचेज करता है, वो एनिमल कौन हो सकता है, कोई हॉर्स हो सकता है, ठीक है, वो कोई कैमल हो सकता है, वो कोई ऑक्स हो सकता है, एटसेट्रा। क्यों खरीदेगा, अरे ट्रांसपोर्ट के लिए। कई जगह ऐसी होती है जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती, तो वहां घोड़ा गाड़ी जाएगी, तो वो क्या करेगा, एनिमल्स को परचेस करेगा। तो जितने भी एनिमल्स एक बिजनेस खरीदता है, उन एनिमल्स को किस टर्म से बोला जाता है, लाइव स्टॉक के नाम से। किससे, लाइव स्टॉक के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी आती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है, हम सॉल्वेंट उस बंदे को बोलते हैं, द पर्सन हु इज कैपेबल इनफ, to pay out
his all liabilities, यानी जो अपने ऊपर जितने भी ड्यूज, जितने भी लोन, जितने भी लायबिलिटी हैं, उनको आसानी से पे कर देता है, हु इज कैपेबल, ठीक है, पे कर सकता है अपनी सारी लायबिलिटी को, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और अगर वो अपनी लायबिलिटी को नहीं पे कर पाता, उसका पैसे नहीं है, वो हाथ खड़े कर देता है, दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं, यानी हु इज इनकैपेबल टू पे हिज ड्यूज, जो अपने ड्यूज या अपनी लायबिलिटी को पे आउट नहीं कर पाता, उसका पैसे नहीं है, बैंकरप्ट, बैड डेब्ट्स, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, ये इसकी टर्म्स कही जाती है। ऑल्दो ये टर्म्स हमारी आज की टर्म्स खत्म हो गई, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक टर्म और आप समझ लें। इस टर्म का नाम है ड्राइंग्स। जो अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उनमें ये सारी टर्म काम आएंगी। हमने मेन टर्म इन 3 वीडियो के थ्रू कर लिए हैं, बाकी स्मॉल लिटिल टर्म्स होंगी जो हम डेफिनेटली आगे करते जाएंगे। अब ड्राइंग्स क्या होता है, ठीक है, याद रखना, whenever ओनर कौन, बिजनेस, ठीक है ना, जो बिजनेस का ओनर होता है, whenever ओनर और प्रोप्राइटर, उसको प्रोप्राइटर भी कहते हैं, ठीक है, हम ये नहीं है, हम कौन है, हम बिजनेस है। whenever the owner or proprietor withdrew anything in cash or kind from business for his personal use, it is termed as drawings। तो ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, ड्राइंग का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में से ए जो ओनर था, ए कौन है, ओनर यानी प्रोप्राइटर है, वो 10,000 रुपये निकाल लेता है बिजनेस में से, क्योंकि उसको अपनी बीवी को साड़ी दिलानी है। क्या दिलानी है, साड़ी दिलानी है। या मान लीजिए कि वो ए बिजनेस में से लेट्स से 5,000 रुपीज़ निकाल देता है, क्योंकि उसको अपनी डॉटर को क्या दिलाना है, लेट्स से उसको अपनी डॉटर को ड्रेस दिलानी थी शादी की। वो यहाँ से लेट्स से मान लेते हैं 2 लाख रुपीज़ निकाल लेता है, क्योंकि उसको अपने बेटे को क्या दिलाना है, बाइक दिलाना है। या मान लीजिए बिजनेस से ओनर के घर का रेंट पे किया गया, तो ओनर के घर का रेंट उसका पर्सनल है, बिजनेस में से पे किया जा रहा है, तो उसको भी क्या कहेंगे, ड्राइंग्स, ठीक है। या मान लीजिए ओनर ने बिजनेस की एक टेबल वो यहाँ से ले ली और घर पे ले गया, तो उसको भी क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। अगर ओनर बिजनेस में से कुछ भी ले लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी टॉपिक खत्म कर दिया है। इस पूरे तीनों वीडियो को मैं कहूंगा वापस से एक बार देख लीजिए तीनों वीडियोस। मैं आपको इसके प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करूंगा आज या फिर कल, ठीक है। जब तक आप इसको लिख लेंगे, मुझे पता लग जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपने कर लिया है, तब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। सो टेक केयर गाइस, आप थे गौरव खन्ना सर के साथ और हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स मंत्रा के अंदर थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। टेक केयर।